जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब उनका चित्त एकाग्र नहीं रह सकता। इंद्रियां वश में नहीं है का मतलब स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय पढ़ने के लिए बैठे, चाय चाहिए यार, थोड़ा सा मन हो रहा है, लो अब क्या करना है भाई साहब। कर्णेंद्रिय वश में नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय वश में नहीं है, रसना इंद्रिय वश में नहीं है, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। आगे तो लिख दिया, जिनकी चक्षु आदिक इंद्रियां और मन वश में नहीं है उनके समस्त धार्मिक अनुष्ठान हाथी के स्नान के समान निष्फल हैं। नीतिकार कह रहे हैं कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लो आप, इंद्रियां और मन, चक्षु आदि इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय वश में नहीं है, कर्णेंद्रिय वश में नहीं है, हाथी स्नान के बराबर बता दिया। कितने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया है भाई साहब। आप बैठे हैं यहाँ और मन चंचल है, इंद्रिय और मन दोनों बातें ले ली ना। अब मन कंट्रोल में नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, देखने में तो क्या लग रहा है, अरे भाई साहब कितनी देर हुई पढ़ते पढ़ते, कितनी देर से पढ़ रहे हैं। तो मन भटक रहा है। अब मन भटक रहा है तो कितनी भी सिद्धि कर लो आप, विधान के लिए बैठ गए, अनुष्ठान के लिए बैठ गए, पूजन पाठ जाप के लिए बैठ गए, कितना सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन बोले कह रहे हैं हाथी स्नान की तरह है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा बेकार है, जीवन ही व्यर्थ कह दिया है। पूरे जीवन को ही व्यर्थ कह करके पुकार रहे हैं। आपने क्या किया? बोले पूजन की थी। बोले कितनी देर की थी? कि 3 घंटे की। मन कहाँ था? कि मन तो दुकान पर था। तो फिर क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट किया है। जिस तरह से हाथी स्नान करता है तालाब में जाकर और तालाब से बाहर निकलने पर वो मिट्टी अपने माथे पर डाल लेता है, वापस मिट्टी में लिप्त हो जाता है, ठीक इसी तरह से यह व्यक्ति पूजन तो करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पूजन करते करते भी ये वास्तव में विषयासक्त ही था, इसलिए इस पूजन का इसको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। समस्त धार्मिक अनुष्ठान निष्फल हैं। क्या फल तो परिणामों का मिलता है संजय जी साहब, और ये कर रहा है क्रिया, और क्रिया का तो फल कोई होता नहीं है। और कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। ऐसी कोई भी क्रिया जो क्रिया भावों से शून्य होती है वह क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। क्या ऐसी कोई भी क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। भावों से शून्य क्रिया इसी तरह से व्यर्थ है। उसी प्रकार, ये तो हाथी की बात कही, अब कह रहे हैं उसी प्रकार जिनके इंद्रियां और मन चंचल हैं, जिनके इंद्रियां चंचल हैं, मन भी चंचल हैं, वे कुछ भी दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करें। कितने कठोर शब्द लग रहे हैं ना, दिखाऊ। सुनील जी सराफ साहब क्या कह रहे हैं? कुछ भी करो आप, दिखाऊ धार्मिक क्रियाएं, देखा देखी कर रहा है, खाम खां की धार्मिक क्रियाएं, प्रदर्शन कर रहा है, विधान का, अनुष्ठान का, क्रिया का, ये सब प्रदर्शन चल रहा है। दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करे तथापि उनका कोई फल नहीं है। अंदर में क्या बैठा हुआ है वो देखो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे माध्यम से ये प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है जहाँ करना था आत्मदर्शन वहाँ अटक करके रह गए हम प्रदर्शन में, सिर्फ प्रदर्शन में रह गए हो। क्या सिर्फ यही हो रहा है कि हाँ भाई हमने किया साहब, हमने धर्म कर लिया, हमने धर्म कर लिया, अरे बहुत बड़ा, अरे क्या आनंद आया भाई साहब, 6 दिन तक खूब अनुष्ठान किया, 8 दिन तक खूब किया, 15 दिन का आयोजन किया हमने, तो 18 दिन का मनाया भाई साहब, ये अनुष्ठान किया हमने। ये कह रहे हैं तथापि कोई फल नहीं होता क्योंकि उनकी आत्मिक परिणति दूषित है। लो क्या कह रहे हैं? आत्मिक परिणति दूषित है। अंतरंग परिणति को टटोलिए, अंदर में परिणति को देखिए, बाहर में कुछ नहीं होगा, अंदर में अपनी परिणति को टटोलने का प्रयास कीजिए। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो मन मेरा कहाँ है, चित्त मेरा कहाँ है, उपयोग कहाँ जा रहा है, उपयोग कहीं दौड़ तो नहीं रहा है, कहीं भ्रमित तो नहीं हो गया हूँ मैं, कहीं गलत फहमी में तो नहीं हूँ। इसका बराबर विचार करना चाहिए। उनकी परिणति आत्मा से, आत्मिक परिणति वो दूषित दिखाई दे रही है, इसलिए कह रहे हैं सब बेकार है भाई साहब। ऊपर ऊपर से करने से कुछ नहीं होता है, धर्मात्मा दिख रहे हैं।